भगवान नंदनंदन की अति कृपा, विशेष कृपा कि ऐसे श्राद्ध पक्ष के अवसर पर ठाकुर जी हमें अपने नाम में लगाकर रखे हुए। कई लोगों का प्रश्न रहता है कि महाराज जी क्या श्राद्ध पक्ष में पूजन भी नहीं करना चाहिए? जिनको ये जानकारी है वो गलत जानकारी है। अरे भैया, श्राद्ध पक्ष में तो भगवान का पूजन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि हम सबके पितृ मूल तो भगवान नारायण ही है। सर्वेशाम पितृ रूपी जनार्दन, हम सबके सबसे बड़े पितृ और सबसे मूल तो भगवान नारायण ही है। इसी कारण इन 15 दिनों में अन्य काम छोड़कर भगवान का पूजन भजन ये तो आपको विशेष तौर पे करना ही है। कई लोग कहते महाराज जी पूजन नहीं करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। जैसे सब लोग कथा सुन रहे हैं ना, या बैठकर, तो ज्यादा से ज्यादा कथा सुनिए। जब समय मिल जाए तब बैठ जाइए। टीवी के माध्यम से हो, आपके आसपास कहीं कार्यक्रम चल रहे हो, तो जितना ज्यादा से ज्यादा इन दिनों में अपने आप के पुण्य को बढ़ा सके। क्योंकि कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, कथा कह रही है, गरुड़ पुराण भी कह रही है कि भैया जितने आप अच्छे काम करोगे, अपने पुण्य बढ़ाओगे, उतने ही पितृ आपके प्रसन्न हो जाएंगे। और इन दिनों में तो कुछ विशेष चीजें भैया चाहकर भी यदि मन भी करे ना, तो उस पर नियंत्रण करना चाहिए। खाने पीने में तो विशेष जो तामसिक भोजन है, जो मदिरा पान इत्यादि है, मांस भक्षण है, ये तो बिल्कुल करना, सोचना भी नहीं चाहिए। लिखा हुआ है इसके तो सोचने में भी पाप है इन 15 दिनों में। वैसे तो कभी नहीं करना चाहिए, शास्त्र कहते हुए एक तरह का पाप ही है, किंतु इन 15 दिनों में तो विचार में भी नहीं लाना चाहिए। यदि ये सब आप इन 15 दिनों में जो नियम खाने पीने के नहीं अपना रहे हैं, याद रखिएगा आपके घर पे सुंदर सुचिता युक्त भोजन प्रसादी जब बनेगी तभी पितृदेवता प्रसन्न आशीर्वाद होकर जाएंगे, वरना कुपित होकर चले जाएंगे। मैंने कल कहा था ना, पितर लोग हवा के स्वरूप में आते हैं, वायु स्वरूप में, और वायु स्वरूप में जब घर आते हैं और घर पे आपके बुरी बुरी गंध आती है, मांस की, मदिरा की, जो ना खाने पीने वाली वस्तुएं, लहसुन प्याज का वर्जित करना चाहिए इन 15-16 दिनों में। वैसे तो खाना ही नहीं चाहिए। ठाकुर जी के यदि भजन करते हो, नाम जप करते हो, त्रिकाल संध्या करते हो, तो लहसुन प्याज इत्यादि का सेवन तो करना ही नहीं चाहिए। किंतु फिर भी इन 15 दिनों में तो विशेष रूप से दूरी बना लीजिए इन सब चीजों से। अपने मन को इतना पवित्र बनाकर रखिए, मन को इतना सुचित बना के रखिए कि आपके मन, देखिए व्यक्ति जैसा खाता है ना, वैसे उसका मन भी बन जाता है। शास्त्रों ने कहा ना कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा पियो पानी वैसी बने वाणी, जैसा करो विचार वैसा दिखे संसार, जैसी राखो शुद्धि, शुद्धि यानी घर में जैसी पवित्रता रखोगे वैसे ही आपकी बुद्धि बनेगी। इसी कारण इन 15-16 दिनों में, 17 दिनों में प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए। और लिखा हुआ है कि भैया उठते ही साथ ही जिस बिस्तर पर, जिस बेड पर आप सोते हैं, सबसे पहले उसको व्यवस्थित करिए, अपने सोने की जगह। फिर उसके बाद में घर में पूरा साफ सफाई, झाड़ू इत्यादि करके, स्नान ध्यान करके, पूजन वंदन करके, भगवान का पूजन बाद में करिए। पहले अपने दरवाजे पर आटे का, हल्दी का या सुंदर सुंदर रंगोली बनाकर पितृ देवताओं का आवाहन करिए, और उस प्रातः काल से ही उनके स्वागत में सुंदर सुंदर द्वार सज्जा करिए, बंधन बार लगाइए, कलश रखिए दक्षिण दिशा में, सुंदर रंगोली डालिए। जो भी आप, लिखा हुआ है गरुड़ पुराण में कि 2 ऐसे घर में हमें 4 पैर बनाने चाहिए, एक पिता के भाव से और एक माँ के भाव से, एक दादा के भाव से, एक दादी के भाव से। ऐसे घर में जब प्रातः काल ये सुंदरता साज सज्जा हो जाती है, तब पितृ देवता जब आते हैं और जब घर को सजा हुआ देखते हैं, सारे बालकों को, बालिकाओं को प्रातः काल उठा हुआ देखते हैं, सुंदर भोजन प्रसादी देखते हैं, तो बड़े गदगद हो जाते हैं। और प्रयास करिए कि नित्य प्रति करें।